3 स्टूडेंट्स की तरफ से आ चुका है, डन सर। ओके 4 ओके व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? एट रेस टू 50? हाँ 8 रेस टू 50 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आपको। यस 8 ए रेस टू 50। ओके नाउ सी, इस केस में सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 है। कोएफिशिएंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। ओके दिस इज 8। लास्ट आपने एक चैप्टर स्टडी किया था, एक्सपोनेंट एंड पावर इन 7th स्टैंडर्ड। ओके एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमने ये स्टडी किया था कि यदि हमारे पास a रेस टू m है और मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n है, ठीक है, जिसमें ये जो a है इसे कहा जाता है बेस और ऊपर जो m और n है इसे कहा जाता है पावर या फिर इंडेक्स। ओके क्लियर? लास्ट टाइम हमने 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर स्टडी किया है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यदि ये आता है तो इसका रूल क्या है, बेस विल बी सेम a एज इट इज, और पावर्स में क्या हो जाएगा, पावर्स या इंडेक्स इनका आपस में एडिशन हो जाएगा। ओके क्लियर? इफ यू मल्टीप्लाई a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, तो दोनों का बेस सेम है a और पावर्स में m और n है, तो बेस एज इट इज रहेगा और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका a टू द पावर 2 है, यहाँ पे a टू द पावर 22 है, तो ये 2 जो है वो 22 में ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a टू द पावर 26 है, तो rule or law. Okay, this gives you 8 a raised to 2 plus 22 24 plus 26, this gives you 50, you get 8 a raised to 50। अब सबसे पहले बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? सीधे सीधे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया हुआ है। लॉज ऑफ इंडाइसिस लास्ट टाइम हमने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। ओके बाय द सेम वे वी विल मूव हियर। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट्स है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट्स में देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका सीधे से नेगेटिव आएगा। देन यहाँ पे ऊपर 10 है और 6 है, फ्रैक्शन है 10/3, फ्रैक्शन है 6/5। फ्रैक्शंस का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं या रैशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स यू 60 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स यू 15। अब यहाँ पे p और q के टर्म्स है, यहाँ पे p इसका पावर 1 है और यहाँ पे p इसका पावर 3 है, तो इन ऑल p का पावर हो जाएगा 1 + 3 विच इज 4। इन द सेम वे q इसका पावर 3 है और यहाँ पे q का पावर 1 है। ओके तो q के जो पावर्स है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, मीन्स यू गेट 3 + 1 विच इज 4। देन यू कैन सिंप्लीफाई हियर, यहाँ पे आपको 60/15 आ रहा है, 60 15 के टेबल में आता है, so you get 15 1 15 and 15 4 60, so your final answer is -4 p to the power 4 q to the power 4, ये आपको मिलेगा। yes any doubt in this problem or any doubt in these two problems? यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके प्रोसीडिंग फर्दर वी गो टू 4th क्वेश्चन। और 4th वाले ईश्वरी क्या डाउट है पहले ये बताइए। एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा लेकिन आप पहले डाउट बताइए। कौन सा पार्ट? यस नहीं बेटा, आपको एग्जैक्टली डाउट कहां पे है मेरे को पहले ये बताइए।
उसमें क्या डाउट है बेटा, 60 15 की टेबल में आता है, सिंपल। 60 जो है वो 15 की टेबल में आता है, ओके। तो सीधे 15 की टेबल अप्लाई की हुई है, 15 वन 15, 15 4 60। और कहाँ डाउट है? और कहाँ डाउट है? नो डाउट, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दो क्वेश्चन है आपके, और हर क्वेश्चन में फिर दो क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी सिंप्लीफाई करना है। आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट वन, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ का फर्स्ट। अब देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3। आपको सबसे पहले से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3। चलिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, और जिसका आंसर आ जाए वो डन सा लिखिए। सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, जिसका भी सिंप्लीफिकेशन आ जाए वो डन सा लिख दीजिएगा। ओके, अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके। ना ही आपका चैट बॉक्स में कुछ आना चाहिए, ना ही आप लोग कुछ बोलोगे। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ओके। आप लोग सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए, ओके। आप ध्यान से वीडियो देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। बट बीच में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, और आपको कुछ चैट बॉक्स में लिखना भी नहीं है, ओके। एनी डाउट? एनी डाउट? मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे और चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखोगे। मैंने पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया था, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें डाउट क्या है? एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? अब एक बात सुनिए,
सुनाई दिया? क्या एक्सप्लेन करना है राजेश्वरी, पहले ये बताओ। क्या नहीं समझा, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या नहीं समझा? बेटा आपने खुद ट्राई किया? दैट इज द क्वेश्चन। आपने खुद ट्राई किया? यस राजेश्वरी, आपने खुद ट्राई किया? मैंने एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? आई वॉज सेइंग बट यू आर नॉट लिसनिंग। ओके, क्योंकि मैं इतना धीरे बोल रहा था कि आपको आवाज सुना ही नहीं देगा। आपको एक और डेमो देता हूं मैं। अब बताओ, मैंने कुछ कहा आपको सुनाई दिया? आपको नहीं सुनाई दिया, बराबर। अब छोड़ दीजिए, स्टॉप, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने प्रॉब्लम लिखा, मैं कुछ बोल रहा था लेकिन इतना धीरे बोल रहा था कि आपको सुनाई नहीं दे रहा था, और वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सीधी सी बात है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? यस, यू गॉट इट व्हाट आई वाज डूइंग। ओके, अब आप में से इतने कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने पहले इसे सिंप्लीफाई किया था? क्योंकि मैंने कहा था इसे सिंप्लीफाई करो। कौन कौन है जिन्होंने पहले सिंप्लीफाई किया था? बिकॉज ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। दिस टॉपिक इज नॉट न्यू फॉर यू। ओके, सबसे पहली बात तो ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, ये 7th स्टैंडर्ड में हो चुका है। सेकेंडली, 7th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन भी हो चुके हैं, दैट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड देन पुट द वैल्यूज। ठीक है, वैसा क्वेश्चन 7th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है आपका। सेकेंडली, यहाँ पे एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। हम एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में ये सिंप्लीफिकेशन देख के आए हैं। सिंपली हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसमें मेरा वॉइस निकले या वीडियो म्यूट रहे, अगर यहाँ पे सॉल्विंग चल रहा है, भले ही वीडियो म्यूट क्यों ना हो, तो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मींस आपके बेसिक जो 7th स्टैंडर्ड के हैं वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, या फिर आपने अभी तक उस विषय में प्रैक्टिस की नहीं है। यस वंदना, आपका क्या डाउट है अभी बताइए। पहले आप ये बताइए कि आपने खुद इसे मल्टीप्लाई करके देखा पहले, सिंप्लीफाई मैंने जब पूछा था? 12 कैसे आया? 4 सीधा 12, और x मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा? बस, सिंपल, यू नो डैट। थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी रखिए कि हाँ भाई हमने ये किया है, उसके बाद यहाँ पे सर ने सॉल्व किया है, वैसा ही आ रहा है तो सही है। अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस शुड बी ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, वैसे एक्सपेरिमेंट का ख्याल मुझे जस्ट अभी अभी आया, जब इशिता ने मुझसे कहा कि सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं समझा। ओके, सी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यदि टीचर जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर जरा सा भी वॉइस नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क इश्यू है, बट बोर्ड आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ओके, वहां से भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, अगर बोर्ड ही क्लियर नहीं है देन देयर इज नॉट योर फॉल्ट। ओके, फिर आपका फॉल्ट नहीं है, फिर मैं आपका फॉल्ट नहीं काउंट करूंगा। ओके, क्लियर? मेरे हिसाब से तो बोर्ड क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि बोर्ड किस किस को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, जिनको क्लियर दिखाई दे रहा है वो रिस्पॉन्ड मत कीजिए, जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो रिस्पॉन्ड कीजिए।
ईश्वरी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो ईश्वरी बराबर है, फिर आपको मतलब वॉइस ब्रेकिंग और नॉट क्लियरिटी दोनों का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे जिनको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो दैट्स अ नेटवर्क इशू। अब उसका एक ही तोड़ है और वो है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है। अब बोर्ड किस किस को क्लियर दिखाई दे रहा है वो बताइए। देखो अब आप लिख रहे हो नो या वॉइस इज कमिंग क्लियर, तो बेटा ये तो नेटवर्क इशू है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो बेसिकली नेटवर्क इशू है, किसी को क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। 3x मल्टीप्लाई बाय 4x किया, यू गेट, हाँ सिंप्लीफाई करेंगे अभी। वैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया है, ये अब आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। 3x मल्टीप्लाई बाय 4x करेंगे तो 12x स्क्वायर मिलेगा। पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो -15x आएगा, और लास्ट में +3 आएगा। तो यहां तक इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट था। अब आगे क्या है, आगे इसमें दिया है कि आप x के वैल्यूज पुट अप करो। पहला पार्ट है x की वैल्यू 3, पहला पार्ट है x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आपको x की वैल्यू 3 पुट अप करनी है। यू गेट 12 इंटू 3 स्क्वायर -15 इंटू 3 +3। दिस गिव्स यू 12 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 -15 into 3 is 45 plus 3, you get this 12 as it is, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -15 into 3 आप मल्टीप्लाई करोगे, you get 45 plus 3। इसे सिंप्लीफाई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। इसे सिंप्लीफाई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। Yes, simplify this and let me know what is the answer. Yes, what is the answer? 66, करेक्ट। इसे सिंप्लीफाई करोगे आंसर 66 आएगा। ओके, 70 नहीं आएगा, 66 आएगा। 102 12 इंटू 9 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। 108 माइनस 45 प्लस 3, ये -42 हो गया इन ऑल। ओके, 45 प्लस 3, 45 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 42 आएगा। यू गॉट 108 माइनस 42 एंड दैट लीड्स टू 66। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में x इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट x इज गिवन टू बी हाफ। तो यहाँ ये जो सिंप्लीफिकेशन आपने किया था, यहाँ पे आपको x के लिए हाफ पुटअप करनी है अभी। तो ये गेट 12 इंटू हाफ स्क्वायर -15 इंटू हाफ प्लस 3। 12 इंटू हाफ स्क्वायर -15 इंटू हाफ प्लस 3, ये मिलेगा। दिस विल टर्न आउट टू बी 12 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, so you get 12 into 1 by 4 minus this is 15 by 2 plus this is 3. This gives you 4 1s are 4 3s are 12. अब ये वाला 3 और ये वाला 3 पॉजिटिव है, so that gives you 6 minus 15 by 2. इसे आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए and see what is the answer. Simplify this and let me know what is the answer. Yes, what is the answer? 9, गलत। फ्रैक्शन है बेटा, अपॉन 2 आ रहा है, तो 9 आंसर कैसे आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? वंशिका, आंसर विल बी
-3/2। ये 6 का डिनोमिनेटर 1 है, आपको एलसीएम लेना है 2। फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पे एलसीएम 2 करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यू गेट 12 -15 डिवाइड बाय 2 एंड दिस गिव्स यू -3/2। यस, एनी डाउट इन दिस? सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है 3x ब्रैकेट 4x - 5 क्लोज द ब्रैकेट प्लस 3, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा, यू गेट 12x स्क्वायर। पॉजिटिव 3x -5 से मल्टीप्लाई होगा, यू गेट -15x और +3। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। और फिर इससे आगे दो और प्रॉब्लम्स है इसके, जिसमें आपको एक जगह x के लिए 3 पुटअप करनी है और एक जगह x के लिए हाफ पुटअप करनी है। जब हमने x के लिए 3 पुटअप किया आंसर 66 आ रहा है, जब हमने x के लिए हाफ पुटअप किया आंसर -3/2 आ रहा है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर वी गो टू 5th क्वेश्चन। अब 5th में आपको फिर से 4 क्वेश्चन हैं, 2 ऐड वाले हैं और 2 सब्ट्रैक्ट वाले। एक ऐड वाला क्वेश्चन मिलूंगा और एक सब्ट्रैक्ट वाला, बाकी एक एक आपका होमवर्क रहेगा। आई एम टेकिंग ए एंड डी, ठीक है, बी और सी आपका होमवर्क रहेगा। ए एंड डी मैं ले रहा हूं। फिफ्थ का ए आपको दिया ऐड p इंटू पी माइनस क्यू कॉमा q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। आंसर बहुत सिंपल है, ये आपका पहला टर्म p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस, यू गेट दिस p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। चलिए आप लोग वर्कआउट कीजिए, आप लोग वर्कआउट कीजिए और हो जाए तो डन से लिखिए। बहुत सिंपल है, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, या फिर ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, ये तीसरा एक्सप्रेशन, इनको हमने ऐड किया। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करोगे। यू विल डू द ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी विल सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। सॉल्व कीजिए। जिसका हो जाए डन से लिखिए। फोर्टी 44 यहाँ पे दिखा रहा है अभी। नो डाउट सर, बेटा मैंने तो डन सर पूछा था, आप तो डाउट के बारे में लिख रहे हो। ओके, p into p gives you p square and positive p into negative q gives you minus pq. Okay, then q into q gives you q square and positive q into minus r gives you minus qr, and r into r gives you r square and positive r into minus p gives you minus pr. Okay, so what you get? You are getting p square, q square, r square. This is your p square plus q square plus r square, and this minus pq minus qr minus pr. You get this. Okay, यही आंसर आप लोगों का? Yes, is the answer same? Anyone having any doubt?
Yes, anyone having any doubt? If you are having any doubt, please ask. Okay, then we move to next one. D part, B और C आपका होमवर्क रहेगा. D part, in this case it is given to you, subtract subtract 3a in the bracket a plus b plus c minus 2a in the bracket a minus b plus c. From 4c in the bracket minus a plus b plus c. Now see, इस केस में एक बात याद रखिएगा, यहां हमने क्या किया था, आपको 3 एक्सप्रेशन दिए थे, 1 2 3 एक्सप्रेशन का गिवन और आपसे ऐड पूछा था, तो हमने डायरेक्टली तीनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया था. ठीक है. सब्ट्रैक्शन वाले केस में डायरेक्टली ऐसा मत कीजिएगा. सब्ट्रैक्शन वाले केस में सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इनको यहां पे सिंप्लीफाई कर लीजिए. ओके, और फिर हम सब्ट्रैक्शन के पार्ट में आगे मूव करेंगे. सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस को हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देंगे. जैसे ये 3a और ये ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस 3a इंटू ए, दिस गिव्स यू 3a स्क्वायर. पॉजिटिव 3a इंटू पॉजिटिव b, दिस गिव्स यू प्लस 3ab, एंड पॉजिटिव 3a इंटू पॉजिटिव c, दिस गिव्स यू प्लस 3ac. ठीक है. फिर माइनस 2a इंटू ए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव 2a इंटू ए स्क्वायर. हमने ये और ये मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोनों नेगेटिव है, 2a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, यू गेट 2ab. ओके, एंड 2a इंटू c, 2a नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, यू गेट माइनस 2ac. ठीक है. हम पहले इन एक्सप्रेशंस को यहीं पे सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. अब यहां पे भी आपको पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना है. सी 4c इंटू माइनस ए, यू गेट माइनस 4ac. अब ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में सिर्फ a वाला पार्ट नेगेटिव है, बाकी b और c वाला पार्ट पॉजिटिव है, और बाहर जो 4c दिया है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है. सो 4c इंटू b गिव्स यू प्लस 4bc, एंड 4c इंटू c गिव्स यू प्लस 4c स्क्वायर. सबसे पहले बताइए यहां पे किसी को कोई डाउट है तो? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डाउट हियर? हम सबसे पहले इन एक्सप्रेशन को यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में जाएंगे. क्योंकि सब्ट्रैक्शन से होता क्या है, सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज होते हैं. ठीक है. एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद वाला ब्रैकेट रहता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसके साइन चेंज होते हैं. इसलिए बेटर है पहले से यही सिंप्लीफाई कर दो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. नाउ सी, ये 3a स्क्वायर है, ये वाली एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं. ये 3a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है. इसमें a स्क्वायर लाइक टर्म्स आ गए. इन लाइक टर्म्स में 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो आपको ये a स्क्वायर देगा. दिस विल बिकम a स्क्वायर. ओके, देन ये आपका 3ab है और ये आपका 2ab, दोनों पॉजिटिव है. दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो 3 प्लस 2 ये हो गया 5ab, और ये आपका 3ac है और ये आपका 2ac है. ओके, 3ac और 2ac. आप लोगों ने 3ac लिए, 2ac कोई और लेके गया, मतलब ये 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है. आपने 3ac लिए, 2ac कोई और लेके गया, कितने ac बचे? हाउ मच ac रिमेनिंग?
1, ओके। 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो प्लस AC आएगा। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे हो गया, मतलब आपका ये एक्सप्रेशन था, हमने इसमें ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया, साइन का पूरा हमने ध्यान रखा हुआ है, और फिर सिंप्लीफाई किया तो एक्सप्रेशन ये आ गया, मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। फ्रॉम यहाँ पे हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया है और कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो वो एज इट इज -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। इसमें जो ये नेगेटिव साइन है -4AC, से साइन सिर्फ 4AC को ही है, बाकी 4BC और 4C² ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्सप्रेशन कहां से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को x बोले और इस एक्सप्रेशन को y, तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई करना है या फिर y माइनस एक्स करना है। यू हैव टू डू x माइनस वाई और y माइनस एक्स। ओके, y माइनस एक्स करना है, ये सही बात है। चलिए आप लोग अब आगे कीजिए, y माइनस एक्स आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। यू डू द सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको ये करना है -4AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस दिस A² प्लस 5AB प्लस AC। Yes, what's the answer? Answer? Yes, please. What is the answer? Are you getting my voice? -7AC plus 6BC। नहीं, आंसर तो ये नहीं आएगा। BC का पार्ट तो 4BC है। नहीं 60, आंसर ये नहीं आ रहा है। -4AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस A² माइनस 5AB माइनस AC। इसमें सिर्फ एक ही लाइक टर्म है, वो है ये -4AC और यहाँ पे -AC। बाकी इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये गेट -5AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस A² माइनस 5AB। यू आर गेटिंग दिस आंसर। ये आ रहा है आंसर।
you get minus 5ac plus 4bc plus 4c square minus a square minus 5ab. किसका आंसर नहीं आ रहा है या किसको डाउट है? Yes, who is not getting the answer or having any doubt? Okay, if you are not having doubt, at least respond with no doubt. Okay. ओके तो अब इसमें आगे जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए, इसी एक्सरसाइज के नीचे लिखा हुआ है 9.9 टॉपिक मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल से, इसमें पहला इनका है बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल। फिर नेक्स्ट पेज पे 147 पे देखिए, वहां पे है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ओके, मींस अब मल्टीप्लिकेशन जो है, अब तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन देखा वो मोनोमियल विथ मोनोमियल देखा, फिर मोनोमियल विथ एनी अदर पॉलिनोमियल हमने देखा, उसमें बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, या उससे आगे के पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। देन फर्दर इट इज प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ polynomial with a polynomial, means binomial with a binomial or binomial with a trinomial. Now see, binomial with binomial, binomial with binomial का मल्टीप्लिकेशन, ये एक बाइनोमियल है a प्लस बी, ठीक है, और ये एक बाइनोमियल है x माइनस वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप लोग कीजिए और जिनका हो जाए डन सा लिखिए। यस, यू डू दिस मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल विद बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स में यहाँ पे हमने a प्लस बी लिया हुआ है एक, और दूसरा हमने x माइनस वाई लिया हुआ है। ओके, डू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स एंड राइट डाउन डन सर, अगर आपका ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो। बाइनोमियल किस किस का मल्टीप्लिकेशन हो गया है? बाइनोमियल में आपको क्या होगा, सबसे पहले आप ये a मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट से, यू गेट a इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, फिर ये b मल्टीप्लाई करोगे प्लस b इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, यू गेट दिस। ओके, मीन्स a मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट x माइनस वाई, b विद इट साइन, b में साइन प्लस है तो प्लस b मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई। यदि यहाँ पे b में साइन माइनस होता तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, मीन्स a मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट और b अपने साइन माइनस के साथ माइनस इंटू दिस, लेकिन b प्लस है तो ये प्लस रहेगा। अब a इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो यू गेट ax पॉजिटिव इंटू माइनस वाई, यू गेट माइनस a वाई, b इंटू एक्स bx एंड प्लस b इंटू माइनस वाई माइनस b वाई। दिस विल बी द
मल्टीप्लिकेशन। ओके सर अटेंड मतलब वैष्णवी, सर अटेंड्स मतलब यू गेट दिस। ओके तो ये हो गया बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल। देन बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन विथ ट्राइनोमियल, इसमें भी वैसे ही होगा, a मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, यू गेट a इन द ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। b मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, यू गेट b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके इन शॉर्ट इसमें जैसे स्प्लिटिंग किया था वैसे स्प्लिटिंग ऐसे होगा। स्प्लिटिंग के बाद मोनोमियल मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल का टर्म हो जाता है। अब जैसे हमने इस वाले ब्रैकेट को स्प्लिट किया, पहले a मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, वी गेट दिस, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया मोनोमियल, a मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाइंग विथ ट्राइनोमियल, और माइनस b ये भी मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाइंग विथ ट्राइनोमियल। ये मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, यू गेट ax प्लस ay माइनस az एंड हियर माइनस bx माइनस by प्लस bz। जब आप ये पार्ट मल्टीप्लाई करोगे तब आप साइन का ध्यान रखिएगा, b नेगेटिव है, negative into positive you get minus bx, again negative into positive you get minus by, and negative into negative this gives you plus bz। okay आपको ये मिलेगा। any doubt in these two? अब लाइकवाइज आप ये वाला मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये है ट्राइनोमियल विथ ट्राइनोमियल। पहले a सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, b नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, c नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ। ओके जब आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको ax माइनस ay प्लस az मिलेगा, इसमें माइनस bx प्लस by हो जाएगा, माइनस bz माइनस cx प्लस cy माइनस cz, यू गेट दिस। आप ये मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, आपका ये आंसर आएगा। ओके क्लियर? नाउ फ्रॉम हियर हम सीधे अब मिलेंगे ऑटम ब्रेक के बाद। तो ऑटम ब्रेक में एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है।